जाप करें हम, किसके जाप से हमारा कल्याण होगा, हमारी मुक्ति होगी, हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। साहब कबीर कहते हैं, नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी हो, जब वह रूप हृदय में बसे क्षुधा रहे नहीं कोई। नाम के द्वारा रूप से दर्शन होता है। इस गांव के कोई आदमी का नाम बताइए। एक नाम तो हम जानते हैं, अनिल यादव। अनिल यादव कोई सहरसा में कहे कि हम अनिल यादव के यहां जाएंगे, वो नहीं पहुंच पाएगा। सहरसा में उसको पूर्णिया या बनमनकी का टिकट लेना होगा, के नगर के, और के नगर आने के बाद कहेगा वो आदमी कि हम कल्याणपुर जाएंगे, और कल्याणपुर पहुंचने के बाद तब कहेगा हम अनिल यादव से मिलेंगे। तो अनिल यादव के रूप से दर्शन हो गया नाम के द्वारा। इतना दिन से नाम का जाप किए, रूप से दर्शन हुआ, मिला, रूप मिला आज तक के। सीताराम सीताराम पढ़ते पढ़ते मर गए। एक महात्मा जी थे, एक सुग्गा रखे हुए थे, सुग्गा, उसको रोज पढ़ाते थे, मीठू कहो सीताराम, तो सुग्गा पढ़ता था सीताराम। पढ़ते पढ़ते 12 बरस सुग्गा को बीत गया। वो बेचारा सोच रहा था कैसा ये अभागा बाबाजी है, शाम सवेरे भोरे सीताराम सीताराम पढ़ाते पढ़ाते दिमाग हमारा ही चाट गया बाबाजी। संजोग देखिए, एक दूसरा बाबाजी आ गया मठ में। तो पहले वाले साधु जी कहे कि बाबा जाइए सुग्गा को सीताराम आप पढ़ाइए, हम तब तक पंगत बनाते हैं, आइए पंगत कीजिए, आराम करेंगे। साधु सोचा हमको तो भले आसाने काम दिया है। साधु गया, आई साधु पंगत बनाने लगा। गया सुग्गा को कहता है, मीठू कहो सीताराम। सुग्गा कहा, रे पगला, ये वो पगला तो 12 बरस से दिमाग चाट गया हमारा। अब तू कहां से आए हो, इस सीताराम से क्या होता है? तो बाबाजी कहा, सीताराम जपने से मानव भवसागर से पार होता है। सुग्गा कहा, चुप बेवकूफ कहीं का, 12 बरस से सीताराम पढ़ते पढ़ते हम एगो पिंजरा से पार नहीं हो सके, ये भवसागर पार करने आया। जाते हो कि नहीं जाते हो मेरे नजर के सामने से? साधु कहा, मीठू मैं समझ गया तुम्हारी बात, तुमको कोई थ्योरी का ज्ञान दिया, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं दिया। अगर प्रैक्टिकल ज्ञान दिया होता तो आज तक तू पिंजरा से पार हो जाता। आज मैं तुमको पिंजरा से पार करके छोड़ूंगा। सुग्गा कहा, आज ही तेरा सधुआई मैं देख लूंगा। कहा ठीक है, मैं जा रहा हूं, भोजन करके विश्राम करूंगा, और शाम में मैं नहीं आऊंगा, तुम्हारा मालिक वो साधु आएगा, और उसको मैं देखा है खराम पहने हुए। वो खराम पहन के आएगा तो दूर से खटर खटर का आवाज सुन लेना, और पिंजरा में चित होके उलट जाना, आंखें दोनों बंद कर लेना। लाख बाबाजी बोलावे सीताराम, एक बार भी नहीं बोलना। कहा ठीक है जाओ। साधु गए। सुग्गा के गुरु महाराज खराम पहन के खटर खटर करते आ रहे थे। सुग्गा सुन लिया, पिंजरा में चित होके उलट गया, आंख दोनों बंद कर लिया। साधु जी आए, कहा मीठू कहो सीताराम, मीठू कहो सीताराम, मीठू कहो सीताराम। एक बार भी सुग्गा नहीं बोला। साधु जी समझ गए सुग्गा की मृत्यु हो गई, सुग्गा मर गया। नौकर को कहा, देखो जी पिंजरा खोल के इसको निकाल के हटा दो, पिंजरा खराब हो जाएगा। नौकरवा पिंजरा खोला और सुग्गा 9 2 11। जाप करने से मुक्ति मिली कि मुंह बंद कर देने से? बोलिए बोलिए, कैसे मुक्ति मिली?
साहब कबीर बीजक से कहते हैं, भूख भूख कुकुर मरी गयऊ, अकाज नए को सियार से भयऊ। रात में गीदड़ कहां बोलता है? आ कुत्ता घर में। आ कुतबा गिदड़वा के भेंट है? अगर भेंट हो जाए तो या तो 4 पटकन ई ओकरा देवे, आ न तो ऊ 4 पटकन एकरा देवे, काम तमाम। लेकिन भेंट ना है। कुतबा भूख के मर गया, आ गिदड़वा के पते ना। वो भगवान रूपी गीदड़ कन्ने है, आ ये जीव रूपी कुत्ता भूख के मर गया। गर्दन में चुन्ना लगा ले, दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय। आ गिद्दड़ के पते ना। आ कुतबा भूख का मोरे पर लागल है। दुल्हा के पते ना है, आ दुल्हन बहुत ठौना श्रृंगार कैले है, आ दुल्हा के पते ना। अजब अजब तमाशा ये दुनिया में गुरु लोग लगा के बाबू रखा है? किसका जाप हम करें? कौन नाम हमको मुक्ति देगा? कौन नाम हमको बैकुंठ भेजेगा? साहब कबीर कहते हैं, बीजक से शब्द हमारा तू शब्द का। अरे शब्द मेरा गुलाम है मेरा, ये दुनिया वाला शब्द के गुलाम बन गया। अगर ये जीव नहीं होता, अगर मानव नहीं होता दुनिया के अंदर, तो फिजिक्स कौन लिखता, केमिस्ट्री कौन लिखता, हिस्ट्री कौन लिखता, ज्योग्राफी कौन लिखता, इकोनॉमिक्स कौन लिखता, सिविक्स कौन लिखता, संस्कृत कौन लिखता, एलिमेंट्री कौन लिखता, मैथमेटिक्स कौन लिखता, रामायण महाभारत गीता और सुख सागर और वेद पुराण स्मृति कौन लिखता? कौन लिखता जी? किसकी लिखी गई सारी ग्रंथ है? कौन लिखा है? किसकी बात लिखी गई है? अगर ये जीव सत्य नहीं होता, साहब कबीर कहते हैं, शब्द शब्द कहां से उठा तू है, कहां मा जाए समय, हाथ पांववा को नहीं कैसे पकड़ा जाए। शब्द ना भी कमल से उठा तू है, सुन नहीं जाए समय, हाथ पांववा को नहीं सूरत से पकड़ा जाए। सारे शब्द का खजाना यही सत्य जीव है। सारे शब्द का खजाना यही जीव है। अभी मैं हूं इस घर में, बोल रहा हूं आपके सामने। जिस दिन मैं इस घर से निकल जाऊंगा, एको को शब्द आएगा? शब्द आएगा? सत्य निकल गया, शब्द आएगा? Tulsidas was the pleader of Ram and Surdas was the pleader of Krishna, but Sadguru Kabir was the pleader of soul. तुलसीदास जी सगुन ब्रह्म राम का वकालत करते हैं। आज भी लोग माटी पत्थर शीशा अष्टधातु के रामसिया बना के पूज रहा है। सूरदास जी कृष्ण का वकालत करते हैं। आज भी लोग माटी पत्थर अष्टधातु के राधा कृष्ण बना के पूज रहा है। बट सदगुरु कबीर वाज द प्लीडर ऑफ सोल। लेकिन सदगुरु कबीर ने इस आत्मा का वकालत किया जो तीनों काल का दृष्टा है, तीनों काल में सत्य है, तीनों काल में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। इसका वकालत कबीर करते। यही सत्य है तो शब्द निकल रहा है। सीताराम कहिए, चाहे राधे श्याम कहिए, चाहे जय हनुमान कहिए, और सत्य निकल गया तब कौन कौन शब्द निकलेगा? और शब्द उच्चारण करने का औजार भी यहां है। बोलिए क ख ग घ या, तो क ख ग घ या बोला गया कंठ से, आ च छ ज झ या बोला गया तारू से, आ ट ठ ड ढ न बोला गया जिभ्या से, आ प फ ब भ म बोला गया दोनों ठोर से। शब्द यहां से निकला और शब्द का वर्गीकरण मुंह कर दिया, क्या बोलना है सो। आ शब्द के फेरा में पूरा दुनिया पड़ल है। यही हमारा मालिक है, यही से हमारा मुक्ति होगा। साहब कहते हैं सदगुरु कबीर, झगड़ा एक बरो हो राजा राम,
जो निरुआरे सो निरवान। ब्रह्म बरागी जहमा से आया, वेद बरागी जिन उपजाया। ई मन बरा कि जही मन माना, राम बरागी राम ही जाना। भर में कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बरागी तीर्थ के दास। सदगुरु कबीर तमाम दुनिया के लोगों से कहते हैं, झगड़ा एक बरो हो राजा राम। इस धरती तल पर चार खानी के जीव निवास करते हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और मानव। चारों में श्रेष्ठ ये मानव है। आप मानव को सदगुरु कबीर राजा कह के पुकारते। वो राजा इस धरती तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया है। क्या झगड़ा है? सारे धर्म धुरंधर लोग परोक्ष में एक ईश्वर की कल्पना किया है कि परोक्ष में एक ईश्वर है, उसी के कृपा से रात दिन, उसी के कृपा से भोर भिनसर, उसी के कृपा से सावन भादो, उसी के कृपा से मंगल बुध, उसी के कृपा से बेटा बेटी, उसी के कृपा से खेती बाड़ी, बिजनेस व्यापार, नौकरी चाकरी, यानी सारे काम के नियंता एक परमात्मा परोक्ष में है और उसी के कृपा से सारे कार्य हो रहे। और वो परमात्मा कैसा है? सर्वत्र, एक तिल खाली नहीं है परमात्मा से। वो सर्वत्र है। और परमात्मा कैसा है? सर्वज्ञ है। और कैसा है? सर्वव्यापक है। और कैसा है? सर्वेश्वर है। और कैसा है? सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वांतर्जामी है, सार्वभौम सत्ता संपन्न है। ऐसे एक परमात्मा की सत्ता परोक्ष में है, उसी के कृपा से दुनिया के सारे कार्य हो रहे। इस पर सदगुरु कबीर ने शंका कर दिया, ब्रह्म बरागी जहां से आया। ए दुनिया के लोग, ऊपर में एक भगवान बैठा है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। यह शब्द कहां से निकला? ऊपर में एक भगवान है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। यह आवाज कहां से आया? कोई आदमी बोलिए तो, कहां से आया आवाज? आत्मा की आवाज। ऊपर में एक भगवान बैठा है जिसके कृपा से सारी